जय जिनेंद्र बंधु, अभिनंदन है आप सभी का पारस चैनल की इस भव्य प्रसारण में, जहां पर आप लगातार देख रहे हैं ज्ञान तीर्थ मुरैना मध्य प्रदेश से सीधा ऐतिहासिक भव्य पंच कल्याणक महोत्सव, जिसका आज दूसरा दिन है। कल के कार्यक्रम में आपने बहुत सारी ऐसी झलकियां देखी, बहुत सारे ऐसे विशेष पहलुओं को देखा जो इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक को ऐतिहासिक बना रहा है। दूर दराज के क्षेत्रों से भक्तगण यहाँ पर पधार रहे हैं। कल आपने गुरु माँ की वाणी सुनी, उसी कड़ी में आज द्वितीय दिन हम आपको सीधे रूबरू कराएंगे और विशेष जानकारी एकत्रित करेंगे इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक महोत्सव की परम पूज्य आचार्य श्री विनीत सागर जी महाराज से, और जानेंगे कि जब पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज थे और उस वक्त उनका जो ये स्वप्न था आज साकार हुआ है, तो उस वक्त उनके सानिध्य में, उनके संग में, उनके साथ, उनके समीप रहकर क्या कुछ इस तीर्थ के बारे में गुरुवर के मन में चलता था, वो चर्चा करते थे। आइए आज हम उनके शब्दों को गुरुवर के माध्यम से सुनेंगे। तो हम और आप मिलकर गुरुवर के श्री चरणों में नमन करते हुए, उन्हें नमोस्तु करते हुए उनका अभिनंदन करते हैं। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, एक चीज जाननी होती है, जब हम किसी भी ऐतिहासिक पंच कल्याणक या महोत्सव का हिस्सा बनते हैं तो उसका इतिहास जानना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी हम सही मायने में बता पाते हैं कि ये ऐतिहासिक क्यों है। तो आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगी क्यों ये ऐतिहासिक है। एक तो इसलिए क्योंकि इस धरा पर पहली बार ये हो रहा है, और दूसरा बहुत सपने संजोए थे गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज ने। तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस विषय में? गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय। गुरु आचार्य श्री कल्याण सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक नहीं ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। सराक उद्धारक, सराक एक जैन जाति है जो पिछड़ी हुई थी, जंगलों में रहा करती थी, तो उसको उन्होंने धर्म के मार्ग पर लगाया। उनको पढ़ाई लिखाई व्यवस्था, जिनालय आदि बनवा करके उनको व्यवस्थित किया। इसलिए इनके नाम के आगे सराक उद्धारक आचार्य ज्ञान सागर जी के नाम से जाना जाता है। और प्रतिमा सम्मान, जिन्होंने प्रतिमाशाली जो बालक बालिकाएँ थे उनको सम्मान किया ताकि वो और आगे आए, सभी उनका सम्मान देख करके और आगे बढ़े। और इन्होंने ऐसे एक नहीं अनेकों प्रोग्राम किए। बैंक मैनेजरों को बुलाया, सबको उनका सम्मान कराया, इधर इंजीनियरों का कराया, सीए आदि का कराया। ऐसे बहुत से कार्यक्रम वो कराते रहते थे और पूरे विश्व में उनको जानने लगे थे लोग बाग। इसी कारण से, क्योंकि उनने हमेशा परोपकार के कार्य किए हैं। अनेकों पाठशालाएँ, विद्यालय, कॉलेज और जिनालय आदि बनवाए। यहाँ मुरैना उनकी जन्मभूमि रही है। सभी लोगों की भावना थी कि यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक हो, तो ऐतिहासिक उनका स्वप्न था कि यहाँ पर एक विशाल जैन मंदिर बने हाईवे रोड पर, जहाँ जो दूर दूर से देख कर के यात्री आएंगे, दर्शन करेंगे। और इसके साथ साथ उनका विचार तो बहुत कुछ रहा होगा। जय जिनेंद्र बंधु, अभी इस कड़ी में जो ऐतिहासिक पंच कल्याणक चल रहा है मुरैना की पावन धरती पर, उस कड़ी में आपने कुछ देर पहले परम पूज्य विनीत सागर जी महाराज को सुना। आइए अब सीधे मैं आप सभी को ले चलती हूँ परम पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास, और जानते हैं उनके मन में कैसी भावना चल रही है जब पूज्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महाराज का ये स्वप्न पूरा हो गया है और कल से इस पावन धरा पर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है। प्रारंभ से ही दूर दराज के क्षेत्रों से भक्तगण यहाँ पर आ रहे हैं, पूज्य साधु संतों के सानिध्य में मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इस ऐतिहासिक पंच कल्याणक का हिस्सा बन रहे हैं। तो चलिए हम और आप मिलकर गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और ऐतिहासिक पंच कल्याणक की झलकियां देखने से पहले गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उनकी मंगल वाणी को श्रवण करते हैं और इस धरा के बारे में जानते हैं और इस पंच कल्याणक के बारे में जानते हैं। नमोस्तु गुरुवर।
गुरुवर, ये ऐतिहासिक पंच कल्याणक कोई आम पंच कल्याणक नहीं है। इस धरा पर, इस भूमि पर, इस नगर में ऐसा ऐतिहासिक पंच कल्याणक हो रहा है जिसका स्वप्न एक गुरुवर ने देखा था और उनके शिष्य, उनका संघ, उनके अपने गुरुवर के इस स्वप्न को पूरा कर आज पंच कल्याणक महोत्सव मना रहा है। तो अपने आप में ही अद्वितीय पंच कल्याणक है। आपकी क्या भावना है? आप क्या हमारे दर्शकों को बोलना चाहते हैं? धरणी ज्ञान सागर गुरु तारो हमें शीस, करुणा करो कर से दो आशीष। बंधुओं, ये ऐतिहासिक पंच कल्याणक कई मायनों में बहुत ही अद्भुत है। मुरैना धरती हमारे गुरुवर आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज की जन्म स्थली भी है। लोग कहते हैं चंबल की भूमि बदनाम है, मगर इस चंबल की भूमि ने हमारे देश को बहुत बड़े बड़े आचार्य इसी मुरैना जिला से हुए हैं। जहाँ तक छानी परंपरा का सवाल है, तो छानी परंपरा में हमारे 7 पट्टाचार्यों में 4 पट्टाचार्य इसी मुरैना जिला के हैं। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज, विद्याभूषण सरमति सागर महाराज और सराकोधरक आचार्य ज्ञान सागर महाराज, ये सभी इसी क्षेत्र से हुए हैं, जिन्होंने अपने चर्या से जैन धर्म का प्रचार बढ़ाया है। और हमारे ज्ञान सागर महाराज जी जो हैं, उनका अलग सोच थी, अलग विचार था। वो अपने पूरे देश के समाज के बच्चों को कैसे उनका उत्थान हो, कैसे उनका उत्साह बढ़े, कैसे वो अपना योगदान देश के उसमें दे सकें, यही उनकी चिंता रहती थी। हमारे समाज के बच्चे कैसे आगे बढ़ें, इसके लिए उन्होंने कैरियर काउंसलिंग बहुत 21 साल तक सन 2000 से चल रही थी। छात्र प्रतिभा सम्मान समारोह, ये भी सन 2000 से आज तक बराबर चलता जा रहा है, जिसमें पूरे भारत के छात्र आते हैं और उस प्रतिभा को जो 90% से ऊपर मार्क्स लेके आते हैं या और कोई विशेष काम करते हैं, उनका सम्मान समारोह कराते थे, ताकि बच्चों में उत्साह बढ़े और आगे बढ़ के और अपना और अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकें। इस पंचकल्याणक का, इस ज्ञान तीर्थ जो आज बन रही है, इसका सपना हमारे गुरुवर ने देखा था। और हमारे जैन धर्म में यही होता है, सपना गुरु देखते हैं, उस सपने को पूरा हमारे भक्त करते हैं। तो आज गुरुवर यहाँ पे नहीं है, इसी कारण भी उनके भक्तों ने अपना पूरा तन मन धन से यहाँ पे आके इस पंचकल्याणक महोत्सव को पूर्ण करा रहे हैं, ताकि हमारे गुरु ने जो सपना देखा था वो सपना आज साकार होता है। जब कोई सपना साकार होता है, सबको बहुत खुशी होती है, उल्लास होता है। आज हमें भी खुशी है कि हमारे गुरु के जितने भी हमारी बहनें हैं, आर्य का गुरु बहनें हैं और शिष्याएँ हैं, सभी यहाँ पे आके अपना अपना योगदान देके अपनी अपनी भक्ति से भी इस क्षेत्र को और पवित्र कर रहे हैं। ये क्षेत्र आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज जी का एक देखा हुआ सपना था, जो आज पूरा होते हुए हमें भी बहुत खुशी हो रही है। और हम इस में कमी तो है क्योंकि गुरुवर नहीं है आज, मगर आज नहीं है, प्रत्यक्ष में नहीं है, मगर हमारे दिलों में है, जिस कारण ये पंचकल्याणक अपना में बहुत बड़ा महत्व रखता है। और ये आगे चल के, और अभी तो इसमें बहुत कुछ काम होना है, मगर शुरुआत है आदिनाथ भगवान के इस पंचकल्याणक से। इस मूर्ति का जो अतिशय और बढ़ेगा, तो इसमें भक्तों को, देश के लिए और सभी के लिए आदिनाथ भगवान की आगे चबर और पीछे चबर है, आगे चबर और पीछे चबर है, बीच में जगत के पालनहार प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की लीला है न्याय। आदिनाथ भगवान की
चबरे और पीछे चबरे हैं, आगे चबरे और पीछे चबरे हैं, बीच में जगत के पालनहार प्रभु जी की निकले सवारे, प्रभु जी की लीला है ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम शं तं पं वं वं मं मं हम शं शं तं तं पं पं झं झं ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं रां रां ह्रीं ह्रीं जावे जावे नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जले नभिषेचयामि। कुबेर जी अब अपने बैठ जाइए जिन्हें कल बैठते कुबेर जी, महायक नायक, नाभि राय, एक नायक आ जाइए। आपका हो गया भैया, आपका हो रुपेश भैया, आप इधर आ जाओ, आपका हो गया। दूध दीजिए। महायक नायक, एक नायक, कुबेर, नाभि राय। तीर्थोत्तम भवनी रहे चिरे वैद रूप कई स्नपयामी जन्माप्तां दिनां सर्वा सिद्धिदान। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि स्नपयामः। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरान्ताञ्जलि स्नपयामः। चलिए ब्रह्मोत्तर लांता काव्य शुक्र महाशुक्र आ जाइए। कृपाल शांतम श्री विश्वादिवीरां चतुर्विंशति धंक परम देवम आद्यानावाद्य जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे मध्य प्रदेशे मुरैना ऋषि ज्ञान तीर्थ परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर ज्ञान सागर आशीर्वादेन माँ सामतों माँ के माँ से हम गुरुवासुरी मुनियार का श्रवण सकल जली न विषेचयामि। अब पूरी भक्ति भावना के साथ अमृत से गगरी भरो। चलो हाँ, अमृत से गगरी भरो तब तुम्हें कि आज प्रभु नमन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे, नमन करेंगे देखो। सब साथी कलश धराओ, सब साथी कलश धराओ, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ, प्रभु चरणों में शीश झुकाओ। चलिए। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्श्व तीर्थंकराय दसगण प्रविष्टाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रबंधनाय अनंत ज्ञानाय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्णेन्द्र फणमंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्रावकादि प्रमुख चतुर्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय शांतिधारा करतारा, शांतिधारा करतारा का नाम अशोक कुमार जी। हाँ, श्री अशोक कुमार जी दिल्ली वाले समस्त परिवार से एवं शांतिधारा तृष्टारा सुरतारा समज्जना नाम अब्बादम मृत्युम अतिकामम रतिकामम बलिकामम क्रोधम पापम बैरम सर्वभयम सब अग्नि भयाम सब वायु भयाम सर्व शत्रु भयाम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयाम सर्व चोर भयाम सर्व दुष्ट भयाम सर्व नरक भयाम सर्वात्म भयाम सर्व परमंत्रम सर्व शूल रोगम सर्व क्षय रोगम सर्व कुष्ठ रोगम सर्व क्रूर रोगम सर्व सिर रोगम सर्व अक्षी रोगम सर्व ज्वर रोगम सर्व नरमार्यम सर्व गजमार्यम सर्व अस्तुमार्यम सर्व गोमार्यम
सर्व महेश मारेम, सर्व अज मारेम, सर्व वृक्ष मारेम, सर्व फल मारेम, सर्व राष्ट्र मारेम, सर्व क्रूर बेताज साकिन डाकनी भयानी, सर्व वेदनियाम, सर्व मोहिनियाम, सर्व कर्माष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम, सर्व जनानंदनाम, सर्व भव्यानंदनाम, सर्व गोकुलानंदनाम, सर्व राजानंदनाम, सर्व ग्राम नगर खेत कुड़ानपुटम पत्तन दोमुख संवादनंदनाम, सर्व देशानंदनाम, सर्व यजमानंदनाम, सर्व सर्वम दुखम हन हन दह दह पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यस सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि वजन वर्षनम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु पुष्टिरस्तु सद्धर्म समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु। चंद्रप्रभ बास पूज मल्ली वर्धमान पुष्पदंत शीतल मुंशोव्रत नेमनाथ पार्शनाथ इत्यभ्यो नमः। संपूज्य का नाम प्रतिपालका नाम यतीन सामान तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्रा करोतु शांति। अब अर्घ ले लें। पानीय चंदन सदा छते पुष्पे पुंसे देवीते दीपक धूप थला प्रजेने धर्माज गज धन वीर मनाज दकिन संभोजयामि महताम निधान। ओम ऋषांतर अभिषेकांते श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो अर्घ्यम नमामि। अब अपनी जगह दे की रह गया ना अपने अपने करना ताकि अपन शुद्धि के साथ हवन की प्रक्रिया आज की प्रारंभ कर सके। विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के, विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी के, संत सम्राट आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, बुद्ध के सागर आदि समस्त आचार्यों की, पूजनीय हरिका लक्ष्मी भूषण षष्ठी भूषण षष्ठी भूषण आदि समस्त आर्यिका संघ की, परम पूजनीय हरिका श्री द्रणमती माता जी की। पूज्य गुरुवर का वर्णन बोलिए कैसे करें, पूज्य गुरुवर का वर्णन बोलिए कैसे करें, शब्द लगते हैं निरर्थक कौन सी उपमा धरे। सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, सत्य से साकार जो चारित्र दर्शन ज्ञान है, हम तो कहते संत के ही वेश में भगवान है, हम तो कहते संत के ही वेश में भगवान है। जय बोले पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। आज पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन इस समस्त विश्व में जो ज्ञान की ज्योति उन्होंने जलाई है, समस्त प्राणियों के प्रति जन जन के प्रति जो उनका स्नेह और प्रेम रहा है, उन्हीं को आज अपने स्मृति पटल पर अंकित करते हुए, उनका स्मरण करते हुए, चूंकि जब भी मैं यहाँ मंच पर आती हूँ मुझे बार बार उनकी याद आ जाती है, क्योंकि जब एक बार हम लोग पर्वराज पर्यूषण में आगरा गए थे और जब वहां से यहाँ पर लौट के आए तो जब यहाँ पर क्षमावाणी का पर्व था तो इसी स्टेज पर पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज विराजमान थे। कोई बात नहीं, आज अपने हृदय में उनकी ज्योति को जलाते हुए और पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जो जन जन का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे गुरुवर को स्मरण करते हुए इस पंच कल्याणक महामहोत्सव की ये जो भक्ति हमें दिखाई दे रही है, आपके जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि को बनाए रखे, इसी मंगलमयी भावना से एक छोटा सा मंगलाचरण है। अनीता दीदी आप भी आ जाइएगा
और आज भैया ने बता दिया बहुत पावन दिन है। नैनागिर में आज की ही तिथि में आचार्य ने 23 दीक्षा दी थी, जिनमें जिस संघ में हम रहते हैं आप सब जानते ही होंगे। अनीता दीदी जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, उन्हीं की सबसे ज्येष्ठ बहन और ज्येष्ठ श्रेष्ठ आरिका दृढ़मती माता जी, उनके संग में हम रहते हैं। और उनकी ही बड़ी आरिका गुरुमती माता जी, जिन्होंने सर्वप्रथम दीक्षा लेने के लिए भूमि का जो पत्थर होता है, नींव का जो पत्थर होता है, उसका प्रारंभ किया था। ऐसी समस्त माताजियों के संग में नमन करती हुई एक छोटा सा मंगलाचरण करेंगे। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। अखियों को खोल जरा जान के उजाले में, अखियों को खोल जरा जान के उजाले में, रख विश्वास पूरा जग रखे वाले में, रख विश्वास पूरा जग रखे वाले में। कितनी बार मैंने तुझे समझाई है, कितनी बार मैंने तुझे समझाई है। गुरु के सिवा हर चीज पराई है। गुरु ने जहाँ जहाँ भी ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। मुक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियाँ चलेंगी सब बड़ी जोर से। मुक्ति के बंधनों को बांध पक्की डोर से, आंधियाँ चलेंगी सब बड़ी जोर से। क्योंकि इस रास्ते पर बड़ी कठिनाई है, क्योंकि जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधि सोसिणाय। बोलिए आदिनाथ भगवान की। आप लोगों ने बहुत अच्छी जयकारा बोली। आप लोगों के हाथ उठना चाहिए। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो कल्याणक में आए हो तो हाथ उठना चाहिए। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए चंदा प्रभु भगवान की, जली पार्श्वनाथ भगवान की। जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, कुछ ही हैं जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोलिए महावीर भगवान की, बोलिए 2400 भगवान की, बोलिए पंच कल्याणक महामहोत्सव की। ऐसे संतों की पदरस से, ऐसे संतों की पदरस से यह धरती अब तक पावन है। हर नगर तीर्थ संवेश शिखर, हर नगर तीर्थ संवेश शिखर डगर यहाँ सोनागिर है। ये सत्य शिवम के मूर्त रूप है, सबके लिए सुविधा है। ये है पुराण, ये है कुरान, ये चलती फिरती गीता है, ये चलती फिरती गीता है। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की। और गुरुदेव के चरणों में 4 लाइन बोलती हूँ। अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, अगर ये सत्य संयम का हृदय में बीज ना बोते, कभी का देश जल जाता जो ये अविशेष ना होते, ना पावन आत्मा होती, ना जीवित मंत्र होते, और कभी का देश जल जाता जो जीवित संत ना होते,
कभी का देश जल जाता जो जीवित संत न होते। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य गेश सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री विनीत सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री गेश सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य हरिका लक्ष्मी भूषण जी माता जी की जय हो। परम पूजनीय हरिका रत्न सृष्टि भूषण माता जी की, समस्त हरिका संघ की जयकारा गुरुदेव का। मौन खड़े हैं मंदिर सारे, मौन खड़े हैं मंदिर सारे, चुप हैं शास्त्र और गुरुद्वारे। इनमें प्राण जगाना होगा और धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। टूट चुका है धर्म का संबल, चारों ओर मचा है क्रंदन, पापों का होता अभिनंदन। इनमें प्राण जगाना होगा और महावीर फिर आना होगा। धरती पर करुणा बरसाने महावीर फिर आना होगा। आज इस पंच कल्याणक महोत्सव में आप लोग आए। ये पंच कल्याणक महोत्सव नहीं, महा महोत्सव है। ये आत्मा को परमात्मा बनाने का महोत्सव है। हम आत्माओं को ये ज्ञात होना चाहिए कि 6 दिन में एक पत्थर की प्रतिमा परमात्मा बन जाती है। यहाँ लोग 90 साल के हो जाते हैं और कुछ नहीं बन पाते हैं। आए थे तो ढोल बजे थे, आए थे तब बाजे बजे थे, और जाओगे तो बाजे तक उल्टे बजेंगे, क्योंकि तुम उल्टे चले हो इसलिए उल्टे बाजे बजेंगे। ये वो महोत्सव है जहाँ एक कंकड़ शंकर बन जाता है, जहाँ एक पावर महावीर बन जाता है, जहाँ एक इंसान भगवान बन जाता है, जहाँ एक त्रियंच तीर्थंकर बन जाता है। आपको पता है पार्श्वनाथ भगवान की शुरुआत कब हुई? हाथी की पर्याय से। महावीर भगवान की शुरुआत कब हुई? सिंह की पर्याय से। नेमिनाथ भगवान की शुरुआत कब से हुई? भील की पर्याय से। हम इससे नीचे नहीं हैं, हम और आप इससे बहुत ऊंचे हैं। ये महोत्सव में तू भी आजा, तू भी आजा नहीं, आप लोगों का कुल गोत्र परिवर्तित हो गया। अब आप यहाँ इंद्र बने हैं, आपने वो कलावा बांधा है, आपका गोत्र परिवर्तित हो गया, आपका नाम परिवर्तित हो गया, आपका गांव परिवर्तित हो गया। लोग कहते हैं कल्याणक तो कल्याणक है, वो सच्चे थोड़ी ना है। हमने कहा कि तुम्हारे बाप की तस्वीर लगी वो सच्ची है कि झूठी है? थे ना बाप, उनकी तस्वीर लगी है, तुम मानते हो कि मेरे पिताजी हैं। ये प्रतीक है, ये सच्चे परमात्मा है, ये सच्चे की नकल है। और सच्चे की नकल हर जगह काम करती है। आप कहीं नौकरी में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते तो क्या लगाते हो? अपनी असली की नकल लगाते हो और उसमें भी आप पास हो जाते हो, आपको नौकरी मिल जाती है। और ये भी असली की नकल है, ये नकली नहीं है। इन्हें कभी मत कहना जो कहते पत्थर की प्रतिमा है। हमने कहा ये हम पत्थर को भी भगवान बना देते हैं, इंसान की तो बात क्या है। यहाँ ये मत सोचना परिस्थिति, जो लोग भी यहाँ ये देखने आएंगे कि पंडाल ऐसा है, ऐसी फोटो लगी है, ऐसी लाइट लगी है, वो घर पर देख लेते, इससे अच्छी व्यवस्था थी। यहाँ तो ये देखने आना कि एक संस्कार पाकर एक संस्कारित व्यक्ति से मंत्रों का कहते हैं छेपण होने से एक पत्थर प्रतिमा बन जाती है, पूज्य बन जाती है। प्रतिमा प्रतिमा होती है, पत्थर होता है। पत्थर 2 जगह जाता है, एक खान से निकलता है, लेकिन एक पत्थर जयपुर चला जाता है जो प्रतिमा बन जाता है, और एक पत्थर कानपुर चला जाता है जो चक्की बन जाता है। जो चक्की बन जाता है उसको लोग झाड़ झाड़ के साफ कर देते, एक दाना नहीं रहने देते हैं। और जो प्रतिमा बन जाता है उसके आगे मस्तक भी झुकाते हैं और अपना द्रव्य भी चढ़ाते हैं। ध्यान रखना, हम पत्थर तो हैं, लेकिन हम वो गुरुदेव से संस्कारित होकर हम भी प्रतिमा बन जाएंगे। हम कभी किसी के ऐब नहीं देखेंगे,
हमारी आदत है, हम समाज में हो कहीं भी हो हम गलतियां ज्यादा देखते हैं। अब कचड़ा घर क्यों बनते हो? आप गुणों का पिटारा बनो, गुणों के ग्राहक बनोगे, क्योंकि खुशियां तो बिकती ही नहीं। आज की जिंदगी ऐसी हो गई, खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। हमें पुनः अपनी जिंदगी को सुधारना होगा। और ये गर्भ कल्याणक नहीं, सम्यक्त का बीजारोपण का कल्याणक है। आपने देखा होगा भगवान के कल्याणकों में देवता आते हैं। जो देवताओं को सम्यक दर्शन नहीं होता वो भी कल्याणकों के माध्यम से सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। हम लोग कहते हैं नारी क्या है, नारी पग धूल है। मैंने कहा नारी वो चीज है, नर मंदिर बनाता है लेकिन नारी भगवान बना देती है। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है, नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी दूषित सदियों से नारी नर फिर भी पूजा जाता है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं नारी का कोई अस्तित्व नहीं। हमने कही तुम्हारे नाखून से लेकर बाल तक नारी के पेट में ही सब उत्पन्न हुए। नारी ने तुम्हें वो संस्कार दिए, क्योंकि अपने तन से तन देती है माँ तुम्हें, अपने तन से तन देती है माँ तुम्हें, अपने जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। कभी नारी लोगों की बात चलती है तो नारी उदास हो जाती है। मैंने कही माना आपके लिए कहती हूँ, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है, माना मेरी पर्याय में मुक्ति तो नहीं है। यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है, यूं बैठ के चुप रह जाना युक्ति तो नहीं है। हमारे यहाँ गर्भ कल्याणक होते थे, देवियां गर्भ शोधन के लिए आती थी, माता की सेवा करने के लिए आती थी। क्योंकि जब चित्र पवित्र हो तो क्या होता है, आकाश से स्वर्ग से इंद्र और देवियां आती हैं। कुबेर नगरी की रचना करने के लिए आता है, लेकिन आज तो पत्थर भी नहीं बरसते कि मकान बनाने के काम में आए। सोच कर देखना, पहले रत्न बरसते थे जो लोगों की गरीबी मिट जाया करती थी। आज हम दिल से इतने गरीब हो गए हैं कि 2 रोटियां किसी को नहीं देना चाहते। पहले लड़की देखते थे, बोले बहुत अच्छी लड़की है, आजकल डाइटिंग करी वो खुद भूखमरी आएगी, दूसरों को क्या रोटी खिलाएगी। सोचना, वो खुद भूखी आएगी तो किसी को रोटी क्या खिलाएगी। पहले पूछते थे भक्तांबर आता है, तत्वार सूत आता है, मंदिर जाती है, पूजा करती है। आप बोलते हैं डांस आता है। हमने कहा नचवाओगे क्या, तुमने धंधे बंद कर दिए जो उससे नचवाओगे। अरे आज भी हर बेटियों को कहती हैं, ये बड़े बड़े साइंस कहती है, साइंटिस्ट कहते हैं कि अपने वस्त्रों की मर्यादा रखना। और पुरुषों से भी कहती हूँ कि टाई कोट मत पहनना, वरना टेंशन वाला ही संतान पैदा होगी। क्योंकि ये विदेशों की सभ्यता, जब वो सर्दी पड़ती थी तो उनकी नाक बहती थी तो टाई लगा लेते थे, उससे पहुंचते रहो। अब तुम्हें इतने गर्म प्रदेश में क्या जरूरत है टाई की। वो मोजा पहनते थे, अब तुम्हारे घर में मोजा से देखो कितनी बदबू होती है। हमारे तो महापुरुष जहाँ चरण रख देते हैं वहाँ सोना ही सोना हो जाता है। हम संडे वाले नहीं, हमारा तो रोज सन निकलता है, रोज संडे है, रोज मंगल प्रभात है। तुम किसी से भी कहते हो गुड मॉर्निंग, हमने कहा गुड मॉर्निंग, उससे पूछो काय का, बेचारा कितना शांत जी रहा है। इस सदी में जितनी सुविधाएं बढ़ी उस सदी में कभी किसी सदी में नहीं थी। लेकिन इस सदी में जितना टेंशन बढ़ा उतना किसी सदी में भी नहीं था। क्योंकि ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है, और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है, सोचना भी पाप है। आज अब उस महा महोत्सव में बैठे हैं जहां गर्भ कल्याणक की क्रियाएं होंगी, और हम सब अभी गर्भ में हैं। यदि धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई तो तुलसी जी भी कहते हैं
संत समागम हरि भजने तुलसी दुर्लभ दो और स्तुतिधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। और हमारे यहाँ का दानम पूजा मुखम न साव्या तेण बिना, दान और पूजा मुख्य है। आप किसी माता की जीवन इतिहास को उठाकर देखो महापुरुषों के, क्योंकि माता को सपने आए थे। कितने आए थे? 16 आए थे। कहते हैं सपने साकार नहीं होते, कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। आप लोगों को सपने भी काहे के आते हैं? सिलेंडर खत्म हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, मोबाइल, आपके सुखों की कोई स्तर ही नहीं रहा। बोले मजा आ रहा है। हमने कहा मजा तो तुम्हें चाट पकौड़ी में भी आ जाता है, मजा तो तुम्हें किसी पिक्चर में भी आ जाता है। यहाँ मजा नहीं, यहाँ आनंद आ रहा है। परमात्मा की भक्ति से वो आनंद आता है जो शाश्वत होता है। अभी तो तुम्हारे जरा सा आनंद और कोई चीज भी सुख का आनंद ले लो तुम्हारा दुख बन जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ गर्व कल्याणक की क्रियाओं में, घर पर हमारे यहाँ बहुत अच्छी अच्छी आदर्श प्रक्रिया थी। हमारे यहाँ गर्व भी 8वां पूजा जाता था, 7वां पूजा जाता था, जो जहाँ की जैसी परंपरा हो। इसका मतलब गर्भ में आने के पहले परमात्मा के दर्शन कराए जाते थे। आजकल डॉक्टर की दहरी दिखाते, बोले हमारा फैमिली डॉक्टर है। हमने कहा फिर जिंदगी भर वो डॉक्टर की दहरी पर ही पूजा करेगा? आप देखो आजकल बच्चा बीमार ही पैदा होता है, क्योंकि जब तुम कोई काम नहीं करोगी, महिलाएं कुछ काम नहीं करेंगी, बोले बेड रेस्ट है। हमने कहा आपका पहलवान पैदा होगा। सोच कर देखना, सीता जी ने जंगल में अपने आवश्यक नहीं छोड़े, अंजना ने जंगल में रहकर अपनी 3 समय की भक्ति नहीं छोड़ी। और आजकल बच्चा आता नहीं, उसके पहले से मां डिप्रेशन में ही होती है। अब बच्चा क्या अच्छा होगा? जिसकी जड़ खोखली होगी तो पौधा क्या हरा होगा, और खोट जब सोने में होगी तो कंगन क्या खरा होगा। हमने पहली नजर में अदब खो दिया। आज आप लोग जो मानते हैं, आजकल तो माता जी बहुत अच्छी शादियां होती हैं। हमने कहीं पर्दे में दुल्हन होती थी तो कितना आकर्षण होता था। काली भी हो तो लोग कहते थे फलाने की गोरी जा रही। अब मुंह दिखाई देते थे, अब क्या दिखाई दोगे? वो चंदा निकाल के पहले ही आती। और सबसे गलत बात तो ये हो गई कि कभी भी बड़े लोग आते थे तो क्या शिक्षा देते थे कि बड़े आए तो खड़े हो जाना। अब तुम्हारी बरमाला के टाइम में वो सिंहासन पर बैठी रहती है और ससुर ऐसे नाचता जैसे किराए का बुला रखा हो। अरे जवान है, खड़ी रहने तो थोड़ी देर खड़ी रहेगी बड़ों के सामने। पहली अदब में वो इतनी सिंहासन पर बैठी रहेगी तो फिर क्या करेगी तुम्हारी अदब? सोच कर देखना, ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारे जीवन के बहुत दुख दर्द के दिन हैं। यदि हम अब भी नहीं चेते, अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से हमारी दास्ता भी ना होगी दास्तान। आप कभी भरतेश वैभव उस विधान का विवरण पढ़ना। अपने घर में कहते नई खूबी नए रंगत, नई खूबी नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, और इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान, एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, और एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। हम अपने बच्चियों को सिखाएं कि बेटा शादी के पहले फूहड़पना नहीं देते। आप ध्यान रखना, बिल्कुल मर्यादाएं रखो, दुनिया के साथ मत रखो। दुनिया कुएं में गिर रही है तो आप अपनी संतानों को मत गिराओ, क्योंकि पहले जब परिवार संयुक्त होता था, रूस के बहुत बड़े डॉक्टर डॉल्फ ने लिखा है, जब तक बच्चों को दिल का प्यार नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चे दिल से आपको प्यार नहीं करेंगे। ये कांच की औलादें हैं, क्या भरोसा, कांच का गठे किसी दिन टूट जाए और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। ये बोतलों की औलादें तुम्हें कब तक साथ निभाएंगी?
उसमें भी तुम इनके जन्मदिन पर केक और कटवाते हो। हमने कही केक कटवाओगे, वो बड़े होके जेब काटेंगे, फिर गला भी काट दे तो क्या फर्क पड़ता है, परिवार तो काट ही देते हैं। बोले आपकी मम्मी आपको चाहती नहीं। हमने कही कल की आई छोकरी, तूने इतना बड़ा कर दिया आदमी को। अपनी बच्चियों को कह कर भेजना कि बेटा अपना घर स्वर्ग बनाना, बेटा अपने घर को, अपने पति और अपने पुत्र को मोक्ष मार्ग पर चला देना। चेलना की तरह अपने पति को नरक से बचाकर नारायण बना देना। अंजना की तरह इतनी आपत्तियों में भी मुनि से ये नहीं पूछा था मेरे और कितने कर्म रह गए। सोच कर देखना, मैना की बात आती है, बेटी जन्मते ही पराई होती है, बड़ी होती है तो सगाई होती है, और एक दिन होता है डोली में बैठकर विदाई होती है। लेकिन मैना ने ये पूछा था कि मेरे और आप कोई उपाय बताएं। आज सच बताना, आज की महिला को कोई महाराज जी कह दे विधान कर लो तो क्या कहेगी महिला कि महाराज जी का दिमाग खराब, पीछी लगा देते तो सब काम हो जाता। हमने कि पीछी कोई जादू की छड़ी नहीं है, तुम श्रद्धा से नमन करके तो देखो, तुम्हारे हर सब कार्य हो जाएंगे। लोग कहते पीछी लगा दो, हमने कही ले लो पीछी। लगाने की क्या बात है, जब हम भावना भाते थे घर को छोड़े बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आजकल भावना बातें मंदिर छोड़े घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। मंदिर में आते तो कहते हो जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके बोई शुरू होए। ऐसी तुम्हारी जिंदगी हो गई तो ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी मत सोचना लोग कहते ये 2 बच्चे क्या करेगी। हमने कहा यदि तुम्हारे जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि आपको पता है पांडव 11वें और 12वें नंबर कुंती और माद्री, आप लोगों ने पढ़ा होगा 11वें और 12वें नंबर की संतानों की संतान थे। आप जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला नहीं होती, 7वें नंबर की बहन थी। तो आप लोगों को यही कहूंगी, कभी भूल के भी किसी को गलत काम का आप दिशा बोध भी मत दे देना, वरना निगोद ही जाओगे सीधे। हमारे यहाँ तो वो भावना भाव कि भगवान हम तो संसार में आए, हर इंसान राग से आता है संसार में, लेकिन त्याग से जाना चाहिए, ये हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। तो आप सब गर्भ कल्याणक के दिन शुभ भावना भाएंगे और फिर से धरती पर ऐसी महान आत्माएं लाएंगे जैसे कि हमारे परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने। आज आपको पता होगा कि ज्ञान सागर जी नहीं होते तो हम इतनी बहनें, इतने त्यागी जो आचार्य श्री अवधेश सागर जी आदि देख रहे हैं वो भी नहीं होते। वो एक सागर नहीं महासागर थे जिन्होंने श्रावकों को सतपथ पर लगा दिया और संयमियों को मोक्ष मार्ग पर चला दिया। ये उनकी माँ के संस्कार थे। और आज जैसा कि आपने सुना 11 माता जी की दीक्षा, तो वो संस्कार भी एक आचार्य श्री विद्यासागर जी ने। और अनीता दीदी का जन्मदिन है, इसलिए जोरदार तालियां बजाइए। जिस घर में 3 बेटियां हो और तीनों संयम के मार्ग पर निकल जाए तो ये सच मानिए कि उनके माँ बाप की महान पावन आत्माओं की, पवित्र आत्माओं की भावनाएं होंगी कि हम संसार में तुम्हें राग से लाए लेकिन तुम त्याग से जाना, यही पुरुषार्थ होना चाहिए। तो पावन पुरुषार्थ प्रकट होवे, मैं निजानंद में लीन रहूं, तुम आवागमन विमुक्त हुए, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ, मैं पास आपके जातिष्ठ हूँ। बोलिए आदिनाथ भगवान की। हेलो चलिए, बोले परम पूज्य आर्यरत्न श्रेष्ठ भूषण माता जी की जय। अब निवेदन करेंगे परम पूज्य गणयारिका जो ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, विशिष्ट हैं इस संघ में अभी पूज्य जिनको शीश नवाए वीतराग मद
देखिए अब हम अगरबत्ती ले लेंगे और अगरबत्ती लेंगे वही ले लेंगे जो याद है आपको। हम फिर आज पूजा करें गर्भ कल्याण की। संसार की झंझटों से मुक्त होकर के 24वें अगले में पूरी भावना के साथ भगवान से क्या कहना है? तक कोल देगा संसार विकल्पों वीर बने गंभीर पूर्ण तेरे कर पालिया भव सागर काती अधीर हूँ मुझे धीर दो सहन करूँ सब पीर चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर चीर चीर कर चिर लखूं अंदर की तस्वीर तरण सन्मति सागर गुरु तारो मुझे ऋषि करुणा करो कर से दो आसी कर से दो आसी। बोलिए देवादिदेव 24 तीर्थंकर भगवान की। बोले देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादिदेव वर्तमान ससर महावीर भगवान की जय हो। चार चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांति सागर जी महाराज की जय हो। शांत मूर्ति आचार्य भगवान छाणी शांति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य भगवान सुमति सागर जी महाराज की जय हो। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्या सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य विद्याभूषण ज्ञान सन्मति सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य श्री विनीत सागर जी महाराज की जय हो। आचार्य गे सागर महाराज की जय हो। बोलिए पंच कल्याणक जनपद महामहोत्सव की जय हो। गढ़नी आरिका रत्न लक्ष्मी भूषण माता जी की वंदनी आरिका संघ की। सम्यक ज्ञान पिपासु अव्यात्मा हूँ। आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं काय के लिए बैठे हुए हैं? जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव जिनका मनाया जाता है वह जिन होते हैं। क्या है? जिन और जिन बिंब दो चीजें। जिन किसे कहते हैं? जिन्होंने इंद्रियों को कसाय को मोह को जीत लिया है उन्हें जिन कहते हैं। तो वास्तव में जिन कौन है? यदि हम आपसे पूछें जिन किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? जिन्होंने, देखिए कहते हैं भगवान पैदा होते हैं। ध्यान रखना, भगवान कभी पैदा नहीं होते हैं। पैदा तो इंसान होता है। इंसान गर्भ में आता है, पैदा होता है,
फिर वो भगवान बनता है, जिन बनता है। तो वास्तव में जिन कौन है? जिन्होंने घातिया कर्मों का नाश करके अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लिया है, ऐसे अरिहंत भगवान। जिन्होंने आठों कर्मों का नाश करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध भगवान। जिन हैं तो जिनके पंच कल्याणक हम मनाते हैं, वह जिन यदि आपसे पूछा जाए तो वर्तमान में जिन तो है नहीं। आप कहोगे ना, आज इस युग में, इस कली काल में साक्षात तीर्थंकर नहीं है, और हैं भी तो कहाँ हैं? विदेश क्षेत्र में हैं। कहाँ हैं? विदेश क्षेत्र में हैं। तो वहाँ तो हम जा सकते नहीं। जा सकते क्या? लेकिन हमें जिन, यहाँ इस क्षेत्र में भी जिनको देखना है, जिन कौन है? तो वर्तमान में भी क्या है? आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये तीन परमेष्ठी जो है हमारे सामने विद्यमान हैं। अब ये भी जिन हैं। बोलो माता जी, आप कैसी बात करती हो? जिन तो अरिहंत होते हैं, जिन्होंने मोह को जीत लिया है, इंद्रियों को जीत लिया है, कसाय को जीत लिया है, वह वास्तव में साधु परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी भी एक देश जिन कहलाते हैं। तो हमें जिन का स्वरूप समझ करके और जिन बनने की भावना, आचार्य भगवान कुंद स्वामी समय सार में भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, व्यवहार से तो क्या है, हम उनके रूप का वर्णन, गुणों का वर्णन करते हैं, लेकिन निश्चय से देखा जाए तो जो ज्ञान स्वभाव के द्वारा मोह को जीतता है, इंद्रियों को जीतता है, कसाय को जीतता है, वह क्या है? वास्तव में निश्चय स्तुति है। तो जो साधक निश्चय स्तुति के द्वारा अपनी आत्मा को परमात्मा बनाते हैं, वह जिन कहलाते हैं। तो ऐसे जिन भगवान के पंच कल्याणक होते हैं। अब देखिए, अब एक बात बताएं, जहाँ प्रसंग आता है, यह जीव जो है सम्यक दर्शन को प्राप्त करे। कैसे प्राप्त करे? तो मनुष्यों के लिए और देवों के लिए और नारकियों के लिए। यद्यपि क्या है, सम्यक तो चारों गति में हो सकती है, कोई बाधा नहीं है। अंतरंग कारण तो क्या है? हमारे कर्म का, मोहिनी कर्म का उपशम, क्षयोपशम है, लेकिन बाह्य निमित्त जो है, एक प्रसंग आता है देवों में जो है, जिन बिंब दर्शन, जिन महिमा दर्शन, धर्म श्रवण और देवृत्ति दर्शन, ये चार कारण आते हैं। आप सब देव बने हो ना? यहाँ पर क्या है? स्थापना के द्वारा मनुष्यों को देव बनाया जाता है। आप चिंतन करें, देवों में जो है सम्यक दर्शन का कारण जिन बिंब नहीं, ध्यान रखना, जिन महिमा दर्शन है। क्यों? कि जिन बिंब तो सहज मिल जाते हैं, लेकिन जिन महिमा यानी पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव जो है, जब इंद्र अपने देव परिवार के साथ में सबको लेकर के जाता है, तो भगवान का जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक। देखिए, इंद्राणी, सची इंद्राणी, यद्यपि नियम है आगम का कि स्त्री पर्याय में कोई देवी बने हैं तो मिथ्यात के साथ ही बनता, नियम है। लेकिन मिथ्यात बनकर वहाँ जो है, जब वह इंद्राणी, सची इंद्राणी भगवान का जन्म कल्याणक सर्वप्रथम जो है तीर्थंकर बालक का दर्शन करती है। देखिए, स्त्री पर्याय है
लेकिन साक्षात अभी वो तीर्थंकर बने नहीं हैं, बालक हैं। तीर्थंकर बालक को देख करके उसकी ऐसी विशुद्धि बढ़ती है, इतना आनंद आता है। आप चिंतन करो, अभी आप कल देखेंगे जन्म कल्याणक जो है किस प्रकार से इंद्राणी जो है उस तीर्थंकर बालक को देख करके उसके नेत्र तृप्त नहीं होते हैं और बस का हृदय गदगद हो जाता है। उसकी विशुद्धि को देखिए, बिना संयम धारण किए, क्योंकि नियम है देवों में संयम होता नहीं है, स्त्री पर्याय का छेद कर देती है, एक भवतारी होती है। जबकि देखा जाए इंद्र जो है एक सम्यक दृष्टि है, भाई भक्ति करता है, लेकिन एक इंद्राणी स्त्री पर्याय में जो है भगवान की ऐसी भक्ति करती है। एक भवतारी कहते ना, इंद्र की आयु ज्यादा होती है। एक इंद्र के काल में क्या है, एक इंद्र के काल में 40 नील इंद्राणी क्या है मोक्ष चली जाती हैं। आप चिंता नहीं करो, हम स्त्री पर भले ही हों, स्त्री पर्याय में भी क्या है पुरुषार्थ कर सकते हैं, रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं, संयम को धारण कर सकते हैं और अपनी इस पथ पर बना सकते हैं। तो देखिए एक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जो है देवों के लिए साक्षात देखने को मिलता है, इसलिए उनकी विशुद्धि जो है बनती है और वो क्या है कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो हमको भी क्या है, यद्यपि कहते हैं आजकल क्या है पंचकन्या बहुत हो रहे हैं ना, ललितपुर में भी हो रहा है, पथरिया में भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, इंदौर में भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, कितने पंचकल्याण हो रहे हैं ना। अब देखिए चिंतन किया हमने कि जब जो है कितने पंच होना चाहिए, एक साथ में कितने हो सकते बताते थे, 177 हुए कभी नहीं हुए। एक साथ में 70 तीर्थंकर होते नहीं हो सकते हैं। अजितनाथ भगवान के समय में पूरा विदेश क्षेत्र 60 नगरियां और फतेहाबाद क्षेत्र जो है तीर्थंकर से भरा हुआ था। चौथे काल में तो इतने बड़े साथ हो सकते हैं, तो अब इतना कोई बड़ी बात है। तो जिन प्रतिष्ठा अब है जिन बिंब की बात, तो जो है अभी बस माता जी ने बताया कि पाषाण को पत्थर, पहले क्या है पाषाण को मूर्ति कौन बनाता है, शिल्पकार। पाषाण को मूर्ति शिल्पकार बनाता है और जो है ये प्रतिष्ठा के द्वारा पंच कल्याणक के द्वारा जो है श्रावकगण जो है प्रतिष्ठाचार साधु क्या है पर जिन बिंब बनाते हैं और जिन बिंब जो है हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में साक्षात निमित्त बनता है। तो जिन बिंब की महिमा अपन देखते धातु के भगवान, पत्थर के भगवान, अरे जिन बिंब में क्या है मूर्ति में मूर्ति मान के दर्शन करो, एक चिंतन करो, एक साक्षात भगवान हमारे सामने हैं, उनकी वीतरागता को देखो, उनके गुणों का चिंतन करो, तो हमारे अंदर भी क्या है वह वीतरागता आ सकती है। तो जिन बिंब की महिमा देखिए, जहाँ साक्षात समोसरण होते हैं, तीर्थंकर जिन तो हैं ही, उनके समोसरण में भी क्या है जिन बिंब मानस्तंभ में प्रसाद में पाए जाते हैं, तो जिन बिंब जो है कृत्रिम और अकृत्रिम दो प्रकार के होते हैं। अकृत्रिम चैत्यालय अनादि अनंत काल से हैं, रहेंगे, उनमें जाकर जो है देव भक्ति करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन उन अकृत्रिम चैत्यालय में हम और आप नहीं जा सकते। इसलिए आगम की व्यवस्था के अनुसार पंच कल्याण प्रतिष्ठा के द्वारा जो है पाषाण से भगवान, शंकर से कंकर से शंकर,
परमात्मा बनाए जाते हैं और उनकी भक्ति आराधना हम सभी आए हैं पंच कल्याणक महोत्सव में। तो हमें भी क्या है इस महोत्सव को देखकर अपनी क्या करना है, विशुद्धि बनाना है। भाई विशुद्धि हमें एक दिन क्या है परमात्मा बनाएगी। इसलिए क्या है ये तीर्थ बनना चाहिए, बन रहे हैं। ये मंदिर क्या है भगवान के समोसरण हैं, हम चिंतन करें। हम यह समोसरण में आए हैं और भगवान के पंचायत करके अपने भावों को विशुद्ध